मंडी में आलू की बिक्री हुई धुआंधार। अभी की अगर बात की जाए तो लगभग में 2:30-3 बजे के आसपास टाइम है और मंडी में सारे आलू की बिक्री हो चुकी है। तो इस समय की अगर बात की जाए तो परमानंद भैया यहाँ पहुँच चुके हैं। परमानंद एंड सन, चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में। आज की बातचीत करेंगे, ग्राहकी जानेंगे, स्थितियाँ परिस्थितियाँ जानेंगे। हमारे साथ किसान भैया भी हैं, परमानंद भैया आड़ती महोदय भी हैं। किसान भैया जो हैं लगातार अपने आलू की बिक्री कर रहे हैं। इनको हम लगातार कई बार देख चुके हैं। आज शायद तीसरी या चौथी बार आज मंडी में आलू लाए हैं कोल्ड स्टोरेज में। और भड़बड़ाहट अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं किसान जो हैं, जागरूक किसान हैं, वो लगातार अपने आलू की बिक्री कर रहे हैं। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो कोल्डों से जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट के आधार पे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आलू अभी बेचना ही थोड़ा सही है। बाकी धीरे धीरे करके बेचते हैं, हर भाव लेते रहें, ये ना है कि भड़बड़ाहट में भी ना बेचें और एक साथ इकट्ठा भी ना रखें। तो परमानंद भैया हैं, भैया जिसे बातचीत की हम लोग शुरुआत करेंगे, ग्राहकी जानेंगे। मौसम देखा जाए तो मौसम बारिश जैसा बन रहा है, लेकिन अभी बारिश होने के चांस थोड़ा कम लग रहे हैं। क्योंकि अभी कन्नौज और इन क्षेत्रों में मक्के की फसल भी है और बारिश अगर होती है तो किसानों को बड़ा घाटा हो सकता है मक्के की फसल में। तो परमानंद भैया कैसे हैं? बढ़िया हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा परमानंद भैया, बारिश का मौसम तो बन रहा है लेकिन इस मौसम से लग नहीं रहा कि बारिश होगी। क्या उम्मीद लग रही है? नहीं, फिलहाल में तो अभी नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी तो हमें लग रहा है कि बारिश होने में काफ़ी नुकसान है। इस समय मकाई जोरदारी से काम चल रहा कटाई का। हाँ और हम अभी अपने सभी क्षेत्रवासियों को जी नमस्कार। और सभी क्षेत्र में जब घूमते हैं तो पता चलता है रोड पे किसी जगह निकलने की जगह नहीं मिल रही है। सब रोडों पे मकाई फैली हुई है। बड़ा समझ के निकलना पड़ता है हिसाब से। वो आगे से गाड़ी अगर आ जाती तो बैक करके निकालना पड़ता है। पूरे मकाई सब फैली पड़ी चारों। अच्छा परमानंद भैया, अभी जैसे कि बारिश हो जाती है तो हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा मकाई बहुत दिक्कत हो जाएगी भैया, सुखाई में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब आदमी जिसको जहाँ जगह मिल रहा, जहाँ पे जगह कोई छत पे है, कहीं जगह रोड कहीं खाली नहीं है किसी जगह। परमानंद भैया, अभी जैसे कि कितने दिन चलेगी मकाई लगभग? मकाई तो अब चलेगी अब, हाँ तो महीना भर चले, लेकिन 15 दिन बहुत ज़बरदस्त चलेगी। 10 दिन तो हमें लग रहा है भयंकर वाली है। 15 दिन तो बिल्कुल भयंकर। इतने टाइम कटाई हो रही है। हाँ। कंबाइंड भी चल रहे हैं, वैसे भी कटाई हो रही है, खूब जोरदारी से कटाई। हाँ, जोरदारी से कटाई हो रही है। अच्छा परमानंद भैया, आज हमने देखा है कि मंडी में जोरदारी से बिक्री भी नजर आई है। क्या ऐसा लग रहा है जोरदारी से है? नहीं, अच्छा आलू बिक गया सब। और आज तो लाल भी जैसे बिक गया है। हाँ, और क्योंकि बात क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि जुलाई में एंट्री होने वाले हैं, धीरे धीरे करके जून में एंड हो गए हैं। तो अभी जिस तरीके से एक बिक्री मंडियों में हम लोग देख रहे हैं, बिक्री थोड़ी थोड़ी खुल रही है लेकिन आमदनी भी बढ़ नहीं पा रही है। नहीं, आमदनी तो इस समय काश्तकार लगा हुआ है मकाई का, लेकिन ज़्यादा आमदनी आ जाए तो हो सकता है बाजार दब जाए। तो इस समय कम आमदनी है, उस हिसाब से आलू लगभग बिक गया है। हाँ। अच्छा आलू तो बिक गया है। तो परमानंद भैया, अभी क्या लग रहा है जो आमदनी है उस आमदनी में किसानों को थोड़ा अभी इतनी रखनी चाहिए, थोड़ा प्लस नहीं करनी चाहिए, या प्लस करने वाला भी समय आने वाले समय में आएगा? नहीं, देखिए ये तो खैर अभी कुछ भी नहीं कोई कह सकता है। हाँ। और किसी से अगर कह दो अपना आलू निकाल ले तो वो नहीं निकाल पाएगा। पहले वो अपना मकाई काम देखेगा। सही बात है। और शायद कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास मकाई ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए पहले वो मकाई तैयारी में पहले उसका पैसा अपना सुरक्षित करेगा, है कि नहीं? बिल्कुल सही। और रेट भी ठीक ही है। मान लो 1970 है, 1900, 1950 रुपये से नहीं, कल तो ढटिया मंडी में 2000 रुपये कुंटल तक भी। हाँ, 2000 इक्का दुक्का, लेकिन हमारी कल खुद ही गई थी तो 1950 से लेके 1970 ज़्यादा है। 1950 से 1970 में कल 70 सबसे ज़्यादा है। बाकी ऊपर नीचे जो हैं वो अलग अलग रेटों के आधार पर कहानी चलती है। अच्छा परमानंद भैया, आज की अगर हम लोग रेट जाने, जैसे कि कन्नौज की हम लोग बात करें, कन्नौज से हालैंड भी आता है, सिंदूरी भी आता है, तो क्या बाजार माने हालैंड, सिंदूरी, कंचन की? देखिए, सिंदूरी तो बिकी है, ज़्यादातर बिकी है 900 रुपये से लेके और 950 इक्का दुक्का 10 रुपये की। ये तुम्हें भैया 1 नंबर 2 नंबर क्वालिटी आ जाएगी? ये 10 रुपये की जो है वो बिल्कुल सुपर में थी। हाँ। और हमने खुद ही लिया, हमारी गाड़ी अभी ले दी, राम रतन के यहाँ से लिया था, 10 रुपये का लिया था जी, सिंदूरी। हाँ। और बाकी राम रतन के यहाँ 7 रुपये की भी ली है सिंदूरी। हाँ, तो थोड़ी मध्यम में थी। हाँ तो मध्यम। आलू अच्छी। चलो परमानंद भैया, बात कर लो तो किसान भैया हैं, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। किसान हैं हमारे साथ, ये जो हैं कन्नौज जिले के हैं, दद्दा किसान। तो दद्दा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम लाखन सिंह। तो दद्दा, जैसे कि आप तो बहुत ही लगातार हम देख रहे हैं कि आज तीसरी बार है शायद मंडी में आए हुए जी हैं। हाँ। हाँ तो लगातार निकाल रहे हैं आलू। जी हाँ। तो अब क्या पोजीशन है, कितना बचा अपने पास खानी है? हमारे पास अब थोड़ा बचा है, 300-400 कट्टी बची है। तो उसको दद्दा क्या करेंगे कि अभी भड़बड़ाहट में ही निकालेंगे या थोड़ा रुकेंगे अभी? हम रुके नहीं, हाँ। हम अपन चलते रहे। अच्छा। हाँ, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब
जैसे माल जो है बिक्री यहाँ पे बिक्री जैसी है तैसे आमद भी है। हाँ। और आगे चल के आमद बढ़े तो बिक्री बढ़े, रहे बराबर है हिसाब। तो अभी क्या है कि थोड़ा सूख वूख बच रही है तो बेचे रहो। हाँ, सूख बच रही और हमारी नज़र में हमें पैसा सही दिखाई पड़ रहा है। हाँ हाँ, जब तो काश्त का सब बजे तो बाजार दबे है। अच्छा, मेरे दिमाग की बात है। नहीं समीकरण का तो कोई नहीं कह सकता क्योंकि समीकरण है। और एक बात होता है, जिस तरीके से आलू की निकासी पीछे चल रही है जी, उस तरीके से तो नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में कोई लंबा चौड़ा उछाल होगा। हल्का फुल्का 150 रुपये ऊपर नीचे चल सकता है। हाँ, उछाल नहीं बढ़े। हाँ, मेरे दिमाग में इतनी कोल्ड स्टोर हुई है कि उनको कोई अंदाज नहीं लग रहा कितना माल है कितना नहीं कहा है। हाँ। तो दादा अपना आज लाए होंगे मंडी में आलू, जी हाँ, क्या भाव में अपना बिका है? 1200 रुपये कुंटल। श्रीनाथ। जी हाँ, तो और भी श्रीनाथ अपने पास है कि और भी कोई है है? अभी है। श्रीनाथ ही करते हैं लग रहा। श्रीनाथ ज़्यादातर का हाँ, और सिंदूरी थोड़ा बहुत। अच्छा सिंदूरी। जी हाँ, तो हमें लग रहा है अपना क्षेत्र जो है गुरसाईगंज वाला है। जी हाँ, श्रीनाथ गुरसाईगंज तो गढ़ है श्रीनाथ का। जी। तो दादा क्या लग रहा है कि जैसे कि श्रीनाथ आलू आपका जो अभी इस समय मार्केट में आ रहा है, बिक रहा है, तो उसमें क्या पैसे बच के चले जाते हैं, क्या उम्मीद है? तो है 400 के पैसा मतलब जो है। कोल्ड भाड़ा वाड़ा सब निकाल के। हाँ, तो क्या खेतों में तो हमें लग रहा 450 तक श्रीनाथ बिक गया था। 450 450 बिको। हाँ, जी तो हाँ, खेत हमें वाले दम पे लगा के हमने बेचो 450 रुपया। नहीं, तो खेत वाले जैसे जो हाँ, खेत वाले भाव आने लगे हैं, जी हाँ, अच्छे आलू मिल दो। एक नंबर वाले में खेत वाले पैसे आने लगे। हाँ। बाकी हल्के में थोड़ा नहीं आ रहे। नहीं आए रहे। जी हाँ, तो हल्के तो उस समय प्रबंध भैया हल्के रेटों में भी बिके होंगे, हाँ, ये भी जी बात। हाँ, लेकिन हल्के वाले इस समय बहुत हल्के हाँ, इस समय बहुत हल्के बिक रहे हैं, उस समय थोड़ा सही बिक गए थे। उसका कारण माना जाए कि उस समय भैया लोगों को परमानंद भैया ज़रूरत थी कि आलू जो है खरीद के कोल्ड में रखना है, कोल्ड भरना भी है, लोगों को कोल्ड भाड़े पे भी दिमाग लगाते हैं, तो उस समय थोड़ी तेज़ी हर साल बन जाती है। और ये हमें लग रहा है परमानंद भैया अब हर साल बनेगी भी, क्या लग रहा है? अब इतना ज़्यादा स्टोर हो गया तो रूमर थोड़ा पहुंच जाता कि नहीं आलू कम है, ये हवा थोड़ी हो जाती तो लेने वाले स्टोर वाले थोड़ा बहुत ले भी लेते हैं, बाकी हाँ, सही बात से बाजार बिकने बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। अच्छा परमानंद भैया, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे सिंदूरी आलू का, आपने बता दिया 7 से 10 रुपए में लगभग एवरेज माने। हाँ। और हाईलैंड आलू की क्या बाजार मानेंगे? हाईलैंड आलू भी यही बिका 900 रुपये, 1000 रुपये, 1100 रुपये। 1100 रुपये। और हाँ, कंचन जो की बाजार दुक्का बहुत खूबसूरत है, वो ऊपर बिक गया कंचन 800-900 रुपये की बढ़िया बिक रही है। 800-900, हल्के में 700 भी जा सकती है। हाँ हाँ, बिल्कुल 600 की जा सकती है। हाँ, हल्की है फिर तो। जाने के लिए तो फिर नहीं, कुछ भी- हल्के तो 500 के भी बिक रहे हैं। हाँ, ज़्यादा हल्के में कोई रेट नहीं है। हाँ, तो अच्छे परमानंद भैया एक नंबर क्वालिटी का आलू तो हमको लग रहा है कि बहुत रेटों में अच्छे में बिक रहा है। हाँ, अच्छे और बिक रहा, बिक भी गए सब, गया सवेरे ही सब बिक गया आलू। 2 नंबर 3 नंबर वाले में अंतर बहुत ज़्यादा है इस हाँ, बार। हमारे पास देखो भैया का आलू आया तो वो 12 का बिका। हम्म। एक शुगर फ्री आया वो पूरा तुल गया है। आलू मीडियम था मगर 13 रुपये का बिका वो आलू। शुगर फ्री श्रीनाथ था भैया। हाँ चलिए, अच्छा, तो शुगर फ्री भैया श्रीनाथ का हाईएस्ट बाजार क्या मानेंगे आज? बस ये मान लो अगर एक्स्ट्रा सुपर है तो 1400 रुपये समझो। 13 माने मजबूत। हाँ, 13 की तो हमारी मीडियम बिकी है। अच्छा, मीडियम 13 की हाँ, बिकी है। तुल भी चुकी है। अच्छा, 13 की बिक चुकी है। हाँ, और medium थी, बाकी बहुत सादा वाली क्या मानेंगे भैया श्रीनाथ? अब सादा वाली अच्छी ही है तो 12 की बिकी है, नहीं तो हल्की तो 11 बिक रही, 10 बिक रही जाती है। तो कुल मिला के श्रीनाथ का माना जाए 10 रुपये से लेकर 14 रुपये तक। हाँ, नहीं मतलब सादा में जो है 10 से 12 की है। हाँ, तो नहीं सभी मानी जाएगा सादा हाँ, होकर तो वो तो बिक रही 10 से 14 की है। मानी। बहुत कोई खूबसूरत एक नंबर बना के लाएगा, गुल्ला उल्ला निकाल के लाएगा, बढ़िया सलाईदार है तो 14 का आराम से बिक जाए, कहना नहीं पड़ेगा। हाँ, क्वालिटीदार आएगी तो बिक जाएगी बिक बिल्कुल। जाएगी, आराम से बिक अच्छा जाएगी। परमानंद भैया, ये जैसे श्रीनाथ के भी बीजा आ रहे हैं, हाँ, ये तो बीजा है, महीन है तो 500 रुपये कुंटल का बिक रहा है कि नहीं भैया? हाँ, बिका है इसमें, सब थोड़े पैकेट बेचे हैं। अच्छा, बिके। तो बीज जो है भैया बिक रहा है। तो परमानंद भैया, इस समय की स्थिति परिस्थिति हम लोग देखें जैसे कि लाल आलू तो खूब रफ्तार के साथ बिक रहा है, आगरा के गुल्ले भी स्पीड से बिक रहे हैं, लेकिन हाइब्रिड और 3797 के छट्टे थोड़ा ढीले मीठे क्यों बिक रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? अब हाइब्रिड में आलू यहाँ कम का बिकता है, 400-500 रुपये हल्के आलू बिकते हैं, 400-500 रुपये, तो उसमें तो भाड़ा सीधा नहीं हो पाता है इसलिए। हाँ। और जो ले जाता है उसका भी गर्मी पड़ रही तो आलू में नुकसान हो जाता ना भैया। अच्छा, तो हाइब्रिड की क्या वैसे बाजार मानने जाए मंडी की अगर अब अनुमान? हाइब्रिड सुपर है तो बिक जाएगा 700 का, और नहीं सुपर है तो 500-400 का बिकेगा। 400-500। और 3797 सुपर में और नीचे में क्या? 3797 सुपर 800 रुपये की बिक रहा है इज्जत से, और बढ़िया है। हल्के में क्या बिक रहा भैया? अब हल्का तो जो भी जैसा हो वैसा बिक जाएगा, 6 का बिक जाएगा, 7 का बिक जाएगा, 5 वाला हो 5 बिक जाएगा। 5 का बिक जाए। अच्छा भैया, 3797 और हाइब्रिड में दोनों में बिक्री किसकी अच्छी है इस समय मार्केट देखो में? हर आदमी सोचता है कि मजबूत आलू बढ़िया लिया जाए तो हाँ। 3797 है उसकी जगह। पावर से है। तो परमानंद भैया, अब अगर हम लोग बात करें तो सप्ताह की शुरुआत है, क्या बाज़ारों में सप्ताह जाना चाहिए, क्या उम्मीद है, क्या अनुमान देखिए है? फिलहाल में भी ऐसी बाज़ारें चलेंगी।
आमदनी जिस दिन कुछ कम होगी, लिवारी थोड़ी बढ़ेगी तो रुपये 8 आने की टाइटिंग बिक जाएगा। जी जी। और आमदनी ज़्यादा बढ़ेगी, लिवारी थोड़ी कम होगी तो रुपये 8 आने कम बिकेगा। अच्छा परमानंद भैया, अभी जैसे कि 35-40 गाड़ी मंडी में आ रही हैं, 40 माने कांटे में, तो क्या लग रहा है कि जैसे कि अगर 60 गाड़ी आ जाए, 55 गाड़ी आ जाए, 70 गाड़ी आ जाए, तो क्या बिकने की स्थिति रहेगी या कुछ बाज़ारों में परिवर्तन हो सकता है? नहीं, देखिए जो लिवारी इस दौर में वो 30-40 गाड़ी की लिवारी भी है। जी जी। अब इतने टाइम पता चले 60 गाड़ी आ जाएंगी तो कहाँ बिक पाएगा, पूरा डाउन होके बिकेगा। ग्राहकी कब से बढ़ने की उम्मीद है भैया? अब ये बारिश हो जाए और उसके बाद तब ग्राहकी बढ़ेगी। अब सब्जियां बहुत मद्दी हैं, घोर मद्दी हैं। हाँ, सब्जियां तो मद्दी। सब्जी अच्छा परमानंद भैया, जैसे कि हम लोग, कई लोग गणित भी लगा रहे हैं, आम भी शुरू हो गया भाई। हाँ, आम शुरू हो गया तो हर आदमी अब सीजन में आम आता है, 1 महीने चलता है तो आदमी आम का भी टेस्ट ले रहा है। सभी का लेगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ। आम का भी लेगा और सभी टेस्ट लेगा। लेकिन ये है परमानंद भैया, जिस तरीके से कई सारे अनुमान लोगों के चल रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि पिछली साल जैसे कि मंडी में 250-300 गाड़ी तक बिक गई थी एक दिन में, इस बार इस तरीके से लग नहीं रहा है कि 250-300 गाड़ी तक बिकने की संभावनाएं बनेगी मंडी में। नहीं, 250-300 तो पिछली साल भी नहीं बिकी हैं। इस मंडी के लिए 250-300 बहुत एक मायने रखता है। हाँ। अब ना तो आती हैं ना बिकती हैं। अच्छा। अब यहाँ पे नॉर्मली आलू आता है और फील्ड से जो आलू यहाँ पे आता है उसमें 50% ऐसा होता है कि जो वहाँ पे नहीं कोई पूछता वही वाला आलू आता है। जी। नहीं, मध्य का साल है। और आलू सुपर जो हैं, जैसे भैया हैं, नहीं दिया इन्होंने आलू, देते भी नहीं वहाँ पे। तो ये आलू आए, ऐसे 10% आदमी होंगे जो किसी भाव को अपना कानपुर बेचते हैं। अच्छा। और बाकी जिनका आलू बिकता है वहाँ पे भले 10-20 रुपया कम में बिका है वहीं बेच देते हैं। हाँ, रिक्स नहीं आदमी लेता, कौन जाए कानपुर। तो हालांकि यहाँ से पैसे कम नहीं जाते अच्छे माल में। हाँ। और हल्का माल वहाँ भी नहीं बिकता है। तो जब माल वहाँ भी नहीं बिकता और यहाँ मंडी में आता है तो हल्का तो हल्के भाव बिकेगा। बिल्कुल सही बात है। तो फिलहाल में अच्छे आलू की जाए तो कहाँ हो पाएगा। तो अच्छे माल के जो है पैसे कहीं नहीं जाते परमानंद भैया का, तो बिल्कुल सही बात है। सब जगह बिकता है और अच्छे भाव हमेशा बिकेगा और खराब भाव बिकेगा। लेकिन परमानंद भैया, इस बार जो हम लोग देख रहे हैं कि गैप बहुत ज़्यादा है। जैसे एक आलू बिक रहा है 11 रुपये का हालैंड और एक हालैंड बिक रहा है 7 रुपये का। तो ये गैप क्या लग रहा है कि अब खत्म होने इस साल? नहीं, गैप नहीं खत्म हो पाएगा। हाँ, बराबर ऐसे, क्योंकि क्वालिटियाँ बहुत गड़बड़ हैं स्टोर में। हाँ। और बहुत जगह स्टोर में ख़राब भी आलू हुआ है। जी जी। धूप लगा हुआ आलू। जी जी। तो वो आलू जब गड़बड़ यहाँ आएगा तो बहुत फर्क से बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका असर अच्छे आलू पर भी आता है। अच्छा, किसान भाइयों, परमानंद भैया थोड़ा फार्म का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और बता दीजिए। फर्म का नाम है रामदास परमानंद एंड सन्स, A1 26 99 19 37 40 67। अच्छा परमानंद भैया, जैसे कि आप कन्नौज से वार्ड नंबर 12 से जिला पंचायत के चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं, तो क्षेत्र में अभी क्या किस तरीके से जाना आना चल रहा है कि नहीं? जाते हैं इस समय, जहाँ पे जैसे कोई मान लो ट्रेजरी हो गई तो हमें ज़रूर जाना है, वहाँ जाएंगे। जी जी। और उसके बाद जहाँ जिस समय शादी ब्याह है उसमें भी जाते हैं जी। और विशेष तौर से जहाँ इस समय भागवत वगैरह चल रही हैं वहाँ भी जाते हैं। जी जी। तो उनमें जाना आना रहता है बराबर, ऐसी बात नहीं है। क्षेत्र में जो है परमानंद भैया लगातार एक्टिव रहते हैं, जाना रहता है और जनता का पूरा प्यार और सहयोग मिल रहा है, उससे हमको तो बड़ी राहत हो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो परमानंद भैया कन्नौज से जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 12 से, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा परमानंद भैया को सपोर्ट करिएगा और आज के वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।